क्या आपने कभी सोचा है कि हमें डर क्यों लगता है? भविष्य की चिंता, असफलता का भय, अपनों को खोने का डर, बीमारी का डर और कभी-कभी मृत्यु का भय। हम सभी किसी न किसी भय के साथ जीते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भय का एक ऐसा कारण बताया है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन भय और भ्रम से भर गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक गहरा सत्य बताया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण समझाना चाहते थे कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं हैं। ये शरीर बदलता है। बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक शरीर लगातार बदलता रहता है। लेकिन हमारे भीतर जो चेतना है, जो मैं का अनुभव करती है, वो आत्मा है। और आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। अब सोचिए, यदि हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं तो हर बदलाव डर पैदा करेगा। उम्र बढ़ने का डर, बीमार होने का डर, दूसरों की राय का डर और मृत्यु का भय। लेकिन जब व्यक्ति समझने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तो उसके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि व्यक्ति उनका सामना अधिक साहस और शांति से करने लगेगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता का अधिकांश हिस्सा उस भविष्य के बारे में होता है जो अभी आया ही नहीं। हम बार बार उन घटनाओं से डरते हैं जो शायद कभी हों ही नहीं, और इसी कारण वर्तमान का सुख खो देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, वर्तमान में जियो, और ये याद रखो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। जिस दिन ये ज्ञान हृदय में उतर जाता है, उस दिन भय की जड़ कमजोर होने लगती है, क्योंकि तब व्यक्ति समझ जाता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। और जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, उसके जीवन में साहस, शांति और विश्वास का जन्म होने लगता है। इसलिए अगली बार जब चिंता या भय आपको घेरने लगे, तो श्री कृष्ण के इन शब्दों को याद कीजिए। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यही ज्ञान भय को शक्ति में बदल सकता है। जय श्री कृष्ण।